नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। एरो सिटी से स्पाइस जेट के लिए आज से उड़ान शुरू हो गई है। स्पाइस जेट के बोइंग 737 मैक्स पर 2.5 साल बाद यात्रियों की उड़ान आज फिर से शुरू हो गई है। 2 साल से अधिक के लंबे इंतजार के बाद डीजीसीए ने आखिरकार स्पाइस जेट के मैक्स विमान को फिर से अनुमति दे दी। स्पाइस जेट के एमसीडी अजय सिंह ने 737 मैक्स विमानों के व्यावसायिक उपयोग पर कहा कि हम औद्योगिक यात्रियों के लिए उपयोग के लिए उड़ान भर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए स्पाइस जेट 737 मैक्स ने उड़ान भरी। मैक्स 737 दुनिया का सबसे सेफ एयरक्राफ्ट है और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि 2 वर्ष से इसकी स्क्रूटनी सारे देशों ने और हर देश के रेगुलेटर ने बहुत एक्सटेंसिवली की है। 1 वर्ष से ये जहाज़ उड़ा है, अमेरिका में उड़ा है, यूरोप में उड़ा है, ये गल्फ स्टेट्स में उड़ा है, साउथ ईस्ट एशिया में उड़ा है, बिल्कुल बिना इंसिडेंट के। 2.5 लाख से ज़्यादा फ़्लाइट्स हो चुकी हैं रेक्टिफिकेशन के बाद और तकरीबन 6 लाख घंटे ये जहाज़ ऑलरेडी उड़ चुका है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। दिल्ली के सदर बाजार थाने को देश भर में नंबर 1 थाने का खिताब मिला है। लखनऊ में मिले अवार्ड का आज सदर थाने लाया गया। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी और तमाम पुलिस कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। लखनऊ में पुलिस सम्मान समारोह में दिल्ली पुलिस को गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मान दिया था। थाना सदर बाजार के एसएचओ कन्हैया लाल यादव ने अवार्ड लिया था और लगभग 1 सप्ताह के बाद ट्रॉफी दिल्ली में लाई गई। इस मौके पर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ समेत तमाम आलाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के सदर थाने इलाके के व्यापारी भी पहुंचे। ये एक बड़ी मोमेंट ऑफ प्राइड हम बोलते हैं, जैसे हिस्टोरिक एक मोमेंट है। हमारा दिल्ली का सदर बाजार थाना जो कि 1861 आज से 160 साल पुराना थाना यहाँ बना है, वो बिल्डिंग वही है। तो ये नंबर 1 आया है। हमें पूरी दिल्ली पुलिस को ये बड़ी एक अपने आप में खुशी लग रही है। तो इसमें लेकिन बहुत मेहनत हुई है। पिछले कई सालों से मेरे कई प्रीडिसेसर्स हैं, हमारे सीपी साहब के जो उनकी गाइडेंस है और उनके जो डायरेक्शंस हैं, उनके हिसाब से हमने पब्लिक के साथ और मेल जोल बढ़ाया, यहाँ इलाके में मुस्तैदी और बढ़ाई। फिर हमारे से पहले जो ग्रास रूट लेवल के जो हमारे जो कहेंगे कि सिपाही हैं, हमारे यहाँ के हवलदार हैं, जो इलाके में पूरी एकदम चौकसी रखते हैं, जिनसे कि पब्लिक परसेप्शन भी बढ़ा, क्योंकि ये कई पैरामीटर हैं जो ये ट्रॉफी है। ये दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर दिल्लीवासी पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी पंचायत कर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। मंगोलपुरी खुर्द में लोगों ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर पंचायत की और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि मंगोलपुर खुर्द में कोई भी अपनी जगह शराब के ठेके के लिए सरकार को नहीं देगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार युवाओं को नशे की ओर धकेलना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब रिहायशी इलाकों में भी शराब के ठेके खोले जा सकेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बैठक में सदन के सदस्य आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। सदन में जमकर गाली गलौज की तस्वीरें भी देखने को मिली। दरअसल पूरा बवाल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध को लेकर शुरू हुआ था। बीजेपी के पार्षद सदन में बोतलों में शराब जैसी दिखने वाला पदार्थ लेकर शराब नीति का विरोध करने लगे। इस विरोध की अगुवाई भाजपा के पार्षद विजेंद्र यादव कर रहे थे। विजेंद्र यादव बोतल लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने बीजेपी के पार्षद विजेंद्र यादव को थप्पड़ जड़ दिया। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सदन में ये सब कुछ घट चुका था। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्षद को जमकर पीटा भी। विजेंद्र यादव ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है। वहीं दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षद सदन में शराब लेकर आए थे और महिला पार्षदों को शराब पीने को कह रहे थे। आज सदन के अंदर बहुत ही दुखद घटना घटी और ये निगम के इतिहास में बहुत ही काला दिन था,
कि लोकतंत्र के अंदर और सदन के अंदर हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और जनता की आवाज़ उठाने आते हैं। मेरी ओर से मैंने कभी भी किसी भी पार्टी को प्रिविलेज नहीं किया, तो वो ऐसा नहीं किया कि कभी किसी की आवाज़, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही असूल है, सबका साथ सबका विकास। हम हमेशा जनता के मुद्दों पे चर्चा पे विश्वास करते हैं, संवाद करते हैं। मगर मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जब मैंने देखा कि जब मैंने सबको समय भी दिया, मगर आम आदमी की पार्टी के जो थे विकास गोयल जी और बाकी जितने भी उनके पार्षद थे, उनकी जो आज शॉर्ट नोटिस लगा था वो शराब के खिलाफ था। सबसे पहली बात, मैं और ऊषा वहाँ मौजूद थे जब वो काउंसलर आया और दारू लहराते हुए उसने खोल के कोशिश भी करी हमारे ऊपर डालने की, और ऐसा कर रहे थे हम तो हो सकता है हमारे मुंह में भी जाती। ये कह रहे हैं कि दारू नहीं थी, वो दारू नहीं थी तो फिर हमारे मुंह में क्यों डाला जा रहा था, क्यों हमारे साथ बदतमीजी करी जा रही थी। मैंने 112 पे कॉल कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सदन में आने का कोई अधिकार नहीं है, उसको सस्पेंड करना चाहिए। यहाँ पर एमसीडी का, नॉर्थ एमसीडी का जो ये सदन है, इनका काम है साफ सफाई रखना, हाउस टैक्स लोगों को उसके अंदर रियायत देना, और भी जितने मान लो कोई हॉस्पिटल खुले हैं उनके लिए काम करना, स्कूल खुले हैं उनके लिए काम करना। इस प्रकार से नहीं कि इस प्रकार के मेंबर यहाँ पर दारू की बोतलों को लहराएं और महिलाओं को कहे कि लो आप पी लें, नहीं, ये बर्दाश्त। मैं एक सिंबॉलिक रूप से शराब की बोतल नहीं थी, वो सिर्फ चाय का पानी था, वो सिंबॉलिक रूप से लेके आया था कि दिल्ली में जो शराब नीति अपनाई जा रही है उसका मेरा विरोध है। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी दूर, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो थप्पड़ मार देंगे, इतनी गरिमामयी पद पर बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर सदन में थप्पड़ मारा। फिर बाहर निकलकर मैंने जब 100 नंबर पर कॉल की और अभी पुलिस वाले आपके सामने आए हैं, उसके अलावा जब उन्होंने फिर मेरे को महापौर महोदय ने फ़ोन किया कि आप ऊपर आइए, मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पर उनकी पूरी पब्लिक थी, नारे लगा रहे थे। महापौर महोदय के कमरे के सामने उन्होंने नारे लगाए हैं या उनका जो भी कर्तव्य रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने हाथापाई की और मुझे दोबारा से मतलब थप्पड़, घुस्से, लात, मुक्के, जिसको जोल करना था उन्होंने किया। राजधानी दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एसडीएम चंद्रशेखर ने बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की और इलाके में कई जगहों पर छापेमारी की गई। पिछले कई दिनों से बाल मजदूरी की शिकायतें मिल रही थी। एसडीएम की अगुवाई में पुलिस बल और डीसीडी जवानों ने कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जिसमें कई फैक्ट्रियों में नाबालिग बच्चे मजदूरी करते मिले, जिसके बाद बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया। अधिकारियों ने कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया। बच्चों की मेडिकल जाँच भी कराई जा रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी कि जो है चाइल्ड लेबर अबॉलिशन एक्ट में जो है बच्चे जो हैं, माइनर बच्चे जो हैं, वो हमारे एरिया में फैक्ट्रीज़ में कुछ काम कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर हमने कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हम ये ऐसा करते रहते हैं। पिछले डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट में और सरस्वती बिहार सब डिवीज़न में पीछे रेड्स होती रही हैं। तो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन तो और कुछ हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ की वजह से हमने अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, तो वी वर इन ए पोजीशन टू डू दैट। तो हमने इसलिए आज ये प्लान किया हुआ था और आज हमने फिर जो है अलग अलग स्पॉट से वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से करीब 25 बसे रेस्क्यू कराए हैं। बाल मजदूरी पर सख्त हुए एसडीएम सरस्वती बिहार चंद्रशेखर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाल मजदूरी का जो है मामला है पूरी दिल्ली में और पूरे भारत में गर्माता है, उसी को लेकर के एसडीएम जो सरस्वती बिहार हैं चंद्रशेखर, उन्होंने वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह सुबह एक छापेमारी करी और छापेमारी करने के बाद तमाम जो फैक्ट्रियों से बच्चों को रेस्क्यू किया गया और इस बच्चों में लड़कियां भी शामिल हैं और साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी पूरी जो संख्या है वो 25 बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करने के बाद उन फैक्ट्रियों को सील किया गया। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ ये एसडीएम ऑफिस, यही वो एसडीएम ऑफिस है जहाँ से जो रेस्क्यू टीम गई थी और रेस्क्यू टीम जाने के बाद तमाम जो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया के तमाम फैक्ट्रियों में जाकर के छापेमारी की गई और छापेमारी के साथ साथ इस पूरी जो रेड को और जो इस पूरे रेस्क्यू को कंप्लीट किया गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पूरे एसडीएम की टीम, सिविल डिफेंस और तमाम जो वॉलंटियर्स थे वो लोग भी शामिल थे और साथ ही साथ पुलिस भी इसमें शामिल थी, जिसको लेकर के जब वहाँ पे जाया गया तो देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों से काम कराया जा रहा है, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा है। फिलहाल जो है पूरे मामले की जांच चल रही है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि और जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर इस तरीके से बच्चों से जो काम कराया जा रहा है
उसकी भी जांच चल रही है और आने वाले समय में जल्दी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में और तमाम फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जाएगी जहां पर इस तरीके से बच्चों को काम कराया जा रहा है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज आयुष मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान की केंद्र सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय के मंडप में योग और आयुष की कई शाखाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष मंत्रालय की ओर से एक आयोजन किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन है। आप साफ तौर पे यहाँ पे देखिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार लिखा गया है और किस प्रकार से इस स्टॉल को सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो कार्यक्रम होंगे उसको जो यहाँ पे जो कलाकार हैं वो प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे आयुष की जो चीज़ें हैं वो दिखाने का यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि आयुष मंत्रालय किस प्रकार से काम कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि आयुष को बढ़ावा दिया जाए, स्वदेशी कहीं ना कहीं जो दवाइयाँ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स के सहयोगी मौजूद हैं और निश्चित तौर पे जो अलग अलग रोग हैं उनकी जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे दी जा रही है। भारत ही नहीं विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। आप भीड़ देखिए किस प्रकार से इस छोटे से स्टॉल में किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। तो भारतीय जो दवाइयाँ हैं या आयुष मंत्रालय की ओर से जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे दी जा रही है। जो स्टॉल है वो भारत के पर्यटन ही नहीं बल्कि रोगों का इलाज कराने के लिए भी काफ़ी महत्व। दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेनों का ऐलान किया है। 190 से ज़्यादा ट्रेनों और 3000 से ज़्यादा कोचों का चयन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कहा कि इन ट्रेनों को निजी और IRCTC की ओर से संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होगा। रेल मंत्री ने कहा कि इन ट्रेनों का किराया भी टूर ऑपरेटर ही तय करेंगे। रेलवे का मीडियम हेरिटेज के साथ, कल्चर के साथ कैसे इंटीग्रेट हो, इसके पीछे PM साहब ने हम सबको एक विजन दिया था कि भारत गौरव को दिखाने के लिए ट्रेन्स का थीम भी उस पर्टिकुलर जिस आयाम को, जिस डायमेंशन को हम दिखाना चाहते हैं उसके साथ होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने रेलवे के सभी ऑफिसर्स ने मिलके करीब 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन करने के बाद में जो बना प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में एक सॉफ्ट लॉन्च किया जो आप सबको पता है, रामायण थीम के बेसिस पे एक ट्रेन चली आगे। अब बाकी सभी डायमेंशंस पे कई तरह के भारत की तो कल्चरल हेरिटेज के कई सारे आयाम हैं जिनकी लिस्ट भी बनाना मुश्किल हो, इतनी बड़ी कल्चरल हेरिटेज है हमारी। उन सब डायमेंशंस पे अब एप्लीकेशंस ली जाएंगी जिससे कि और भी दूसरे थीम्स पे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है। दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। पूर्वी दिल्ली के सीनियर एनवायरमेंट ऑफिसर डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम ने प्रदूषण कंट्रोल पर अपनी बात रखी। इसमें मेरा नज़रिया तो जो है, क्योंकि मैं तो सरकार में नौकरी कर रहा हूं, तो मैं सरकार की तरफ से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो पोल्यूशन नियंत्रण करने के लिए कार्य हैं उनको करते रहेंगे। दूसरे इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक समाज का नज़रिया फेयर नहीं होगा, समाज जो है यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कमिटेड नहीं होगा, जब तक पोल्यूशन कंट्रोल को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पोल्यूशन जो है दो कंपोनेंट हैं, एक साइंस है, एक समाज है। तो समाज में क्या है कि लोग जो है यानी पोल्यूशन को जब धर्म से जोड़ने लगते हैं, जैसे मैंने देखा कभी जो है छठ पूजा को जोड़ दिया, कभी जो है दीपावली को जोड़ दिया, तो इस परिस्थिति में जो है पोल्यूशन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अधिकारियों के लिए। समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो यानी कि पोल्यूशन है वो किसी जाति विशेष धर्म को नहीं, वो सबको प्रभावित करता है। तो सब लोगों की जिम्मेदारी है इस प्रदूषण को नियंत्रण करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।